गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का वीडियो है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत ही वांटेड टॉपिक है जो काफ़ी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। मैं नीचे मेंशन किया, आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कोर्सेज के लिए है। तो पहले इसका मीनिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली कॉस्टिंग जो है वो क्लासीफाइंग करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, अप्रोप्रिएट एलोकेट करना एक्सपेंडिचर को डिटर्मिनेशन के लिए, प्रोडक्ट के कॉस्ट के और सर्विस के लिए, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना, एक सुटेबली अरेंज डेटा उसके लिए अरेंज करना और उसका पर्पस के कंट्रोल कैसे करना है, क्यों करना है, गाइडेंस होना मैनेजमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है कि यहाँ करंट एसेट है, सपोज डेटर्स करंट एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज़ है, फिर कितना करंट एसेट है, क्या है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको अप्रोप्रिएटली एलोकेट किया जाता है, उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की टेक्निक क्या क्या होती है। तो कॉस्टिंग टेक्निक मतलब मेथड। कॉस्टिंग का जो मेथड है वो मेनली यूज़फुल होता है कॉस्ट को कलेक्ट करने के लिए, कॉस्ट के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, फिर कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट को बताने के लिए, फिर उसके डेटा का स्टडी किया जाता है, मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिक्लाइन हुआ है तो क्यों हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइक कोलगेट अगर उसका सेल डिक्लाइन हुआ है तो क्यों हुआ है, फिर उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है और अलग अलग मेथड्स डेवलप किए जाते हैं ताकि क्या कर सके, उसको ग्रोथ किया जाए, उसके प्रोडक्ट की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जाए, ग्रोथ हो उस प्रोडक्ट का। तो अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक्स है, अलग अलग लोगों ने डेवलप की है अलग अलग कॉस्टिंग के डेटा को देखते हुए। जो टेक्निक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब क्या है टाइप ऑफ और मेथड्स है कॉस्टिंग के, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सब। तो जो टेक्निक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। हमको पहले अंडरस्टैंड करना है कौन कौन सा है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये मेथड है, टेक्निक है कॉस्टिंग की। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसका मतलब क्या होता है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं कॉस्ट डेटा को। अगर कोई मतलब किसी को यूनिट को हमको कॉस्ट अलॉट करनी है, 5 यूनिट है इसका, 5 यूनिट्स को कितना होगा या पर यूनिट कितना होगा, उस केस में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है जो चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे। तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर्स यूनिट कॉस्टिंग में, कि प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है जैसे ओवरहेड्स हो गया या फिक्स्ड है या वेरिएबल्स है, सबको चार्ज किया जाता है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है दूसरे जैसे कि मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था कि कोकोनट ऑयल बनाते हैं तो पहला कोपरा क्या होता है, क्रश होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, क्रश होने के बाद में वो जो है वो कंप्रेस, उससे ऑयल बनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, ये सारे उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है इसके लिमिटेशंस क्या है। तो चाहे चार्जेस, फिक्स कॉस्ट टू प्रोडक्ट चार्ज किया जाता है यहाँ पे, जो कि डिसएडवांटेज है। फिर इंक्लूड फिक्स कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड होता है। आर्बिट्री एब्जॉर्प्शन होता है, फिक्स कॉस्ट का इग्नोर होता है की जाती है यहाँ पे, कॉस्ट को, वॉल्यूम को, प्रॉफिट रिलेशनशिप को। फिर अनसूटेबल होता है ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। अब एक एक करके देखते हैं डिटेल में क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट, चार्जेस फिक्स कॉस्ट टू प्रोडक्ट। तो ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, जो भी कॉस्ट होती है चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, उसको प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जाता है। जो प्रोडक्ट है उस पर बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और उसका पीरियड जो होता है वो एक फिक्स कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सपेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो जो प्रिंसिपल है रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट मैचिंग जो है वो इग्नोर होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल में जो कॉस्ट होती है एक पीरियड की, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट पीरियड में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चार्ज की जाती है प्रोडक्ट पे। इसमें इंक्लूड होता है हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, फिक्स कॉस्ट की, 1 साल के लिए, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर में ना। अभी का जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक है फॉर एग्जांपल अगस्त का, वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा कभी का, सितंबर का। ओके, नेक्स्ट है आर्बिट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो इन केस कंसर्न प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, दे फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू ईच प्रोडक्ट ऑन आर्बिट्ररी बेसिस, है ना, आर्बिट्ररी बेसिस पे वो चार्ज किया जाता है।
मतलब दिस में गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल जैसे कि डिसकंटिन्यू कर दिया कोई प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, लॉस मेकिंग वन था, उससे लॉस हो रहा था, इसीलिए किया है। जो किसके बेसिस पे किया, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, है ना। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अर्न कर रहा हो, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा हो, बट नेट में वो नहीं कमा पा रहा है टैक्स निकालने के बाद, इसीलिए वो आर्बिट्री होता है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। ऐसे हम कंटेम्प्रेरी हम लोग उसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, दैट्स इट। उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इग्नोर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो इग्नोर कर देता है। सो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो इग्नोर कर देता है कॉस्ट को भी, प्रॉफिट को भी, वॉल्यूम, तीनों रिलेशनशिप को। एब्जॉर्ब कॉस्टिंग जो है वो इग्नोर करता है कॉस्ट वॉल्यूम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैन नॉट रिवील फैक्ट के कितना चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम में, या कॉस्ट के ऊपर इतने वॉल्यूम में कॉस्ट कितना 1 kg पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना चाहिए। इट कैन नॉट असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग, ये हेल्प नहीं कर पाता है प्रॉपर डिसीजन लेने में, क्योंकि सेल्स का पॉलिसीज़ क्या है उसको पता नहीं होता, प्रोडक्शन क्या है वो पता नहीं होता। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे इग्नोर होता है जो वॉल्यूम है, कॉस्ट है, प्रॉफिट का रिलेशनशिप है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। मतलब कितने केजी पे कितना लॉस हो रहा है वो एग्जैक्ट डेटा इनके पास नहीं होता। दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई कैन से ऑफ दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है कि कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा वो करना है, कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, फिर लोवेस्ट प्राइस क्या चार्ज करना है, स्पेशल प्राइस क्या चार्ज करना है, एक्सपोर्ट करना है या नहीं, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने हैं या नहीं, वो सब डिसाइड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो एक मेथड है कॉस्टिंग का जो कंसर्न करता है जो भी चेंजेस होते हैं कॉस्ट में रिजल्टिंग में चेंजेस इन द वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बोला मैं 10,000 यूनिट्स का मैंने ऑर्डर दिया है, तो 10,000 यूनिट्स पे मेरा प्राइस सपोज 10,000, एक यूनिट का 1,000 चार्ज हो रहा है। अब मैं बोलूँगी नहीं मेरे को 15 चाहिए, कभी कभी होता है ना ऐसे, हम ऑर्डर दे देते हैं, बाद में हमको लगता है नहीं कम पड़ जाएगा, तो जब 5 यूनिट मैं बोलूँगी एक्स्ट्रा, तो वो फिर क्या बोलता है, नहीं अभी मैडम इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ऐसे वो बोलता है। तो वो 10 रुपीज़ की 1,000 की बजाय मेरे को 1,200 में देगा सपोज। जो 200 जो एक्स्ट्रा चार्ज की है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट इज कॉस्ड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो सेल्स इज नोन एज और मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी मैंने बताया जैसे कि। Thank you for watching my YouTube channel. If you like this video, please share, subscribe, and don't forget to press bell icon. Thank you for watching. Thank you.